स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है वो किन किन कंट्रीज से लिए गए हैं। यानी कि जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उनमें हमने अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग प्रोविजंस को लिया था जो इंडिया के लिए सूटेबल थे। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, देखिए प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सार है, एक उसका इंट्रोडक्शन है कि प्रीएम्बल के ऊपर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। कि प्रीएम्बल बताता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन इन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। देखिए प्रीएम्बल में क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sworn socialist secular democratic republic, कि हम भारत के लोग ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि अपने इंडिया को यानी कि अपने देश को हम एक ऐसा देश बनाएंगे। कैसा देश बनाएंगे? देखो अभी इनमें वो चीज़ें दी गई हैं। स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब क्या है? स्वर्ण का मतलब है इंडिपेंडेंट, कि वो जो अपने डिसीजंस को खुद ले सकता हो। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस को खुद लेता है, कि कोई दूसरा कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेकेंड वर्ड है सोशलिस्ट, कि सोशलिस्ट क्या? समाजवादी, यानी कि जो देश है वो सोसाइटी के लिए काम करेगा, यानी कि सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने पर ध्यान देगा। इसके बाद है सेकुलर, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जो देश है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी रिलीजन्स उसके लिए इक्वल होंगे। जैसे कि इंडिया में हम बात करें कि इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है। इसके बाद है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेसी, कि जहाँ की गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट हो, कि इंडिया में जो गवर्नमेंट चुनी गई है वो लोगों के द्वारा चुनी गई है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी कि जो हेड ऑफ द नेशन है उसे लोगों के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुना जाएगा। हेड ऑफ द नेशन की बात करें, प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट है उसको ये नहीं है किसी एक फैमिली का मेंबर उसका बनता रहेगा, नहीं, जो हेड ऑफ द नेशन होगा उसको लोगों के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट है, उनको चुना जाता है। कौन चुनता है उनको? जो हमारे एमपीज़ और एमएलएज होते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से मिलाकर हम अपने उसको इंडिया को बनाएंगे। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और जो देश के सभी सिटीजन्स हैं उनको ये सिक्योर करते हैं। क्या सिक्योर करेंगे? देखिए जस्टिस, कि जस्टिस उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। जस्टिस कैसे? सोशल बेसिस पर, इकोनॉमिक बेसिस पर, पॉलिटिकल बेसिस पर। इसके बाद लिबर्टी, लोगों को लिबर्टी, आज़ादी दी जाएगी, फ्रीडम दी जाएगी थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ्स, फेथ, वर्शिप, कि किसी भी रिलीजन को वो अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी उसमें फेथ रख सकते हैं। अपने बोलने की आज़ादी, आपने पढ़ा भी होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये उनको फ्रीडम दी जाएगी। इसके बाद आती है इक्वलिटी, कि लोगों को इक्वलिटी दी जाएगी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। स्टेटस की इक्वलिटी होगी, कि सभी को समान दर्जा दिया जाएगा, सभी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, कि ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं और किसी को कम, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। इसके बाद है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, ब्रदरहुड, कि लोगों के इंडिविजुअल जो है, चाहे इंडिविजुअल है, उसे पूरा सभी लोगों के साथ उनको जोड़ा जाएगा, यानी कि कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा, सभी लोगों के बीच में आपस में भाईचारा होगा। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया जाएगा, यानी कि सभी लोगों को जोड़ के रखा जाएगा, तो कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं। नीचे देखिएगा, इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को इन सभी चीज़ों को अडप्ट कर लिया था, एनेक्ट किया था, और हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था। कि हमने पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था बनकर तैयार हो गया था। तो हमारा जो प्रीएम्बल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें हमने इन सभी चीज़ों को ऐड किया गया है।
अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे। 1976 में कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे, वो कौन कौन से थे? एक सोशलिस्ट और सेकुलर, हमने ऊपर पढ़ा है। इन दोनों वर्ड्स को 1976 में जोड़ा गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट। इसके अलावा एक और ये है आपका, नीचे देखिए फ्रेटर्निटी में दे रखा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि इन वर्ड्स को ऐड किया गया था। तो इन वर्ड्स को 1976 में ऐड किया गया था और ये हमारा एक प्रीएम्बल है। थैंक यू।